नमस्कार, मेरा नाम तान्या पंत है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। 21 अगस्त को मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। करीबन दिन के 1:15 बजे मैं प्रीत विहार से कुछ शॉपिंग करके निकल रही थी। फिर मैं एक ऑटो रिक्शा में बैठी और इसके 5-10 मिनट के बाद ही विकास मार्ग पर लक्ष्मी नगर से ITO जाते हुए 2 बाइक सवार मोटरसाइकिल पर एक ब्लैक कलर की बाइक पर आए और मेरे ऑटो में से, मेरे हाथ में से मेरा बैग छीनकर चले गए। मैंने तुरंत ही 112 नंबर पर कॉल किया और नियरेस्ट थाने शकरपुर पहुंच गई। थाने पहुंचते ही मैंने कंप्लेन करी और सब्सिक्वेंट सेक्शंस में FIR लॉन्च की गई। मेरे बैग में मेरा लैपटॉप चार्जर, फोन चार्जर, घर की चाबियां, मेरी सभी IDs, मेरी कोई ज्वेलरी, मेरे डेबिट क्रेडिट कार्ड्स के साथ साथ मेरे एक एप्पल के एयरपॉड्स प्रो भी थे। मेरे एयरपॉड्स मेरे फोन के साथ कनेक्टेड हैं और उनकी लोकेशन मेरे फोन से ट्रेसेबल है। ये बात मैंने अपने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को भी बताई और मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि वो प्लीज इस पे तुरंत एक्शन ले, क्योंकि मैं अपने बैग की और अपने एयरपॉड्स की लोकेशन ट्रेस कर पा रही हूँ। मेरा ये उनको बताने के बाद सेम डे इवनिंग में अराउंड 6-6:30 पर वो लोकेशन लोनी गाजियाबाद की पाई गई और ये बात बार बार IO को बताने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप खुद वहां पे चले जाइए और मैं आपके साथ एक हमारी टीम का कांस्टेबल भेज देता हूँ। 2 कांस्टेबल्स को मेरे साथ भेजा गया और हम उस लोकेशन पे पहुंच गए। लोकेशन पे पहुंचने के बाद हमने ये पाया कि वो लोकेशन एक घर की आ रही है और उसी घर की लोकेशन वहीं स्टेबल थी और करंट लोकेशन काफी टाइम तक उसी घर की आ रही थी। वहां पहुंचते ही लोकल्स ने हमें वहां पे घेर लिया। 15 से 20 लोग वहां इकट्ठा हो गए और हमें धमकाने लगे। जो मेरे साथ कांस्टेबल थे वो भी बेचारे सिविल ड्रेस में थे, तो वो बहुत ज्यादा हेल्प हमें कर नहीं पाए, काफी अनप्रिपेयर्ड थे। उसके बावजूद हम वहां से किसी तरह अपनी जान बचा के निकले हैं। रात के 8:30 बजे हम उस लोकेशन पे पहुंचे और उसके बाद वापस आने के बाद जब मैंने इमीडिएट रिस्पांस की उम्मीद करी तो मुझे बहाने दिए गए कि चोरों ने स्टेट बॉर्डर क्रॉस कर लिया गया है, हमें परमिशन चाहिए गाजियाबाद जाने के लिए या बागपत जाने के लिए, परमिशन नहीं मिलने के कारण इसमें डिले हो रहा है और ना जाने क्या क्या। उसके बाद हम वहां से वापस आए। वापस आने के बावजूद सारी रात और अगले पूरे दिन उसी घर की करंट लोकेशन बार बार आ रही थी और अपडेट हो रही थी। कंटिन्यूअसली सेम लोकेशन आ रही थी और ये मैं बात शकरपुर थाने में हेड कांस्टेबल, अपने IO, सब इंस्पेक्टर को, हर किसी को अपडेट कर रही थी अलोंग विद दोस कांस्टेबल्स एज वेल। एग्जैक्ट लोकेशन पता होने के बावजूद कोई इमीडिएट एक्शन नहीं लिया गया। ओवर 24 आवर्स वो लोकेशन उसी जगह पे स्टेबल रही और किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। 22 अगस्त को करीब 5:30 बजे के आसपास वो लोकेशन वहां से मूव होनी शुरू हुई और अराउंड 6-6:30 के आसपास वो लोकेशन बागपत पहुंच गई। बागपत में वो लोकेशन स्टेबल रही अराउंड 9-9:30 तक। 9:30 के आसपास जो भी वो चोर था या जिसके भी पास मेरे एयरपॉड्स थे, उन्होंने मेरे एयरपॉड्स रीसेट कर दिए और मैंने वो लोकेशन लूज कर दी। अब मैं उनको और ज्यादा ट्रेस कर नहीं पा सकती। 22 तारीख की शाम को जो मुझे थाने में बुलाया गया कि आप आइए और कैमरा की फुटेज देख के आइडेंटिफाई करिए कि स्नैचर्स कौन थे। मैंने उन स्नैचर्स को आइडेंटिफाई करा और जो मेरे साथ पुलिसकर्मी बैठे थे उन्होंने खुद आइडेंटिफाई करा कि ये वही स्नैचर्स हैं जिन्होंने करीब 10-15 दिन पहले उसी एरिया में एक दूसरी बाइक पर सेम कपड़ों में, सेम हेलमेट पहन के स्नैचिंग करी है और ये लोग हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं। उस एरिया में कई स्नैचिंग्स पहले कर चुके हैं। आजकल देश में जो माहौल चल रहा है वो सब देखने के बावजूद मुझे खुद उस लोकेशन पे भेज दिया गया बिना मेरी सेफ्टी का ध्यान रखे हुए, मात्र 2 कांस्टेबल्स के साथ, जिनमें से एक तो सिविल में थे और उनके पास वेपन भी नहीं था। तो मैं इन अथॉरिटीज से सबसे पूछना चाहती हूँ, दिल्ली पुलिस से ये पूछना चाहती हूँ कि क्रिमिनल्स की लोकेशन पता होने के बावजूद उनको छोड़ देना हमारे सिस्टम का स्टैंडर्ड बन गया है क्या? दिल्ली जैसे शहर में जहाँ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन ऑलरेडी इतना ज्यादा राइज पर है, उस बैग में मेरी सभी IDs भी थी, उनमें मेरा एड्रेस मेंशन्ड है, मेरे काम की लोकेशन मेंशन्ड है, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो भी अथॉरिटीज हैं वो ये देखें कि 2 दिन तक करंट लोकेशन कल्प्रिट की होने के बावजूद हमारी दिल्ली पुलिस कोई एक्शन नहीं ले पाई। प्लीज इसे शेयर करें।